साधक मित्रों, ज्ञान कक्ष में आपका स्वागत, अभिनंदन। अंतर ऊर्जा ध्यान की पृष्ठभूमि और विधि अभ्यास के बारे में हमने बात की है। उस समय साधक मित्र ने मन की बाधा के बारे में जिज्ञासा की थी। साधक मित्रों, मन संकल्प और विकल्प में डोलता रहता है। मन के रोग क्या है, उसे ध्यान में ले लेना है। मन का पहला रोग है चांचल्य, चंचलता। दूसरा रोग है स्तंभ। तीसरा रोग है अस्थिर। चौथा रोग है अस्थिरता। पांचवा रोग है गति विच्छेद। छठा रोग है भड़क जाना। और सातवां रोग है मलाश्रय से मलिन हो जाना, मन का मलिन होना। इतने मन के रोग हैं। इन रोगों के कारण, इन बाधाओं के कारण ध्यान भटकता है। मन ध्यान में बाधा उत्पन्न करता है। पहली तो बात कि ध्यान साधक को एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। सब वस्तु विषय वृत्तियों से अपने को हटाकर किसी एक पर केंद्रित करना। उसका आधार त्राटक के द्वारा भी कर सकते हैं
या किसी एक बिंदु पर एक स्थान में अपनी सारी एकाग्रता कर ले। कुछ समय के अभ्यास के बाद एकाग्रता सधने लगती है। जब एकाग्रता आने लगती है, सधने लगती है, तो मन एक जगह केंद्रित होता है। अब इसके लिए मौन, शांति, समता, शुद्ध भाव, अनासक्त, मन को ठहराने में, मन को अमन करने में, मन को शिथिल करने में सहायक होते हैं। मन के रोग ध्यान साधक किसी विशेष मंत्र के द्वारा, औषधियों के द्वारा भी कर सकता है। मन को स्थिर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन को अमन करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए ध्यानियों ने औषधियों का, मंत्रों का सहारा लिया है। मंत्र क्या है, औषधियाँ क्या है, उपाय क्या है, इस पर अलग से बात करेंगे। श्वासोश्वास का ध्यान से गहरा संबंध है। समझें, मुई खाल की श्वास से लोह भस्म हो जाए, शरीर को, इस पिंड को शिथिल करना है, इनएक्टिव कर देना है, अकंप, अडोल, निष्कंप, मूर्तिवत कर देना है। और उस जब ये समझें, एक खोल है, मरी हुई खोल, इसमें न इंद्रियां हैं, न मन है,
ये एक पिंड है, इसमें कोई जीव नहीं है, इसमें कोई ऊर्जा भी नहीं है। हमारे शरीर में, पूरे शरीर में करोड़ों करोड़ों छिद्र हैं, उससे वायु प्रवेश करती है, पर हमें उसका आभास नहीं होता। हमारे जो दो श्वासापुट है, जो नासापुट हैं, उसके द्वारा वायु भीतर प्रवेश करती है। जो वायु भीतर जाती है वो ऑक्सीजन है, और जो बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। भीतर जाने वाली श्वास जीवन है, और बाहर निकलने वाली श्वास मृत्यु है। हम ध्यान के अभ्यास में सबसे पहले इस पिंड को, इस शरीर को वार्म अप करते हैं, एक्टिव करते हैं, इसको धौंकनी बनाते हैं। और ये धौंकनी कैसे बनती है? हम जोर जोर से श्वास को भीतर लेते हैं और छोड़ते हैं। जोर जोर से पूरी ताकत से श्वास को भीतर लेते हैं और छोड़ते हैं। श्वास को गहरी 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 लेते हैं और छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं बाहर निकलता जाता है, और ऑक्सीजन के अंदर जो सूक्ष्माति सूक्ष्म प्राणवायु है उसका इस धौंकनी में गतिमान होता है। जो जो प्राणवायु बढ़ती जाती है वो प्राणवायु धीरे धीरे भीतर अग्नि का रूप लेती है, तेजस्विता का रूप लेती है। वो तेजस्विता जिसका कोई धुआं नहीं होता, और वह तेजस्विता, वह ऊर्जा, उसको कुछ भी नाम दो, वो उस ऊर्जा का वर्तुल पूरे शरीर में, शिथिल पड़े शरीर में वो ऊर्जा का वर्तुल गतिमान होता है।